जो छत्रपति संभाजीनगर में कलंकित कब्र है, कुकर्मा औरंगिया की कब्र है, वो कब्र महाराष्ट्र से धरती से न तो पूरे हिंदुस्तान से हटाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे। यदि प्रशासन ने अपनी कार्रवाई पूरी नहीं की तो कार सेवा करके हम छत्रपति संभाजीनगर जाके, खुलताबाद जाके वो दुष्कर्मी कुकर्मा औरंगिया की कब्र हटा के रहेंगे। जय श्री राम। मगर जब से लीडर लोगों ने जो है तो औरंगजेब का मुद्दा उछाला, 350 साल पहले क्या हुआ था आज वो जो है तो किसको मालूम नहीं है। जो है तो आज जो है तो पिक्चर बता के माहौल खराब करना चाहते हैं। और मेहरबानी करके जो है तो लीडर लोगों से अपील है कि ये भाईचारे को जो है तो बरकरार है तो इसको खराब ना करें। और आंदोलन करने की क्या जरूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना। सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में। तो आंदोलन क्यों कर दो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कब्र। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज पूरे महाराष्ट्र में हिंदू समाज को साथ में लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके नाम से जिलाधिकार्यालय के बाहर हम जिलाधिकार्यालय में साहब जी से निवेदन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि जो छत्रपति संभाजीनगर में कलंकित कब्र है, कुकर्मा औरंगिया की कब्र है, वो कब्र महाराष्ट्र से धरती से न तो पूरे हिंदुस्तान से हटाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे। ये निवेदन के लिए हम अभी जिलाधिकार्यालय पहुंचे हैं और इसमें हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को निवेदन दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द वो कब्र को हटाए, अन्यथा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज को साथ में लेकर आगे की कार्रवाई यानी जिसे कार सेवा बोलते हैं, यदि प्रशासन ने अपनी कार्रवाई पूरी नहीं की तो कार सेवा करके हम छत्रपति संभाजीनगर जाके, खुलताबाद जाके वो दुष्कर्मी कुकर्मा औरंगिया की कब्र हटा के रहेंगे। जय श्री राम। ऐसा कोई समय, कोई दिन या ऐसा अभी तय हुआ नहीं है। जो आंदोलन का पहला सर था वो आज हम पूरा कर रहे हैं निवेदन देने का। हम सरकार से बातचीत करेंगे, सरकार के साथ बैठेंगे, उनकी क्या योजना बन रही है उससे हम अगले कई दिनों में आपसे पत्रकार वार्ता लेके तय करेंगे। आंदोलन करने की जरूरत क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती एक महान युग पुरुष थे, योद्धा थे। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में छत्रपति शिवाजी महाराज को मानवंदना दी जाती है। एक योद्धा थे, किसके सामने झुके नहीं और जो गद्दार थे, जो बेईमान थे, उनको कभी बख्शा नहीं। ये इतिहास इस महाराष्ट्र का और देश का रहा है। प्रेरणादायक व्यक्तिमत्व। उनकी लड़ाई औरंगजेब से हुई और भी मुगल या और राजाओं से हो गई देश के लिए, स्वराज्य के लिए। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र जरूर है। मैं मानता हूँ ये मराठों की एक शौर्य का स्मारक है। इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाले पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे, लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर, शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास है, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है? कोई उनको चाबी मारता है। अरे महंगाई के ऊपर बोलो, किसानों की आत्महत्या हो रही है उनके ऊपर आप आंदोलन करो। और आंदोलन करने की क्या जरूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना। सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में। तो आंदोलन क्यों कर दो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कब्र।
किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? रोका तो नहीं है ना किसने। ये आंदोलन का नाटक बंद करो, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बाहर। यहाँ पर जो है तो जो मैटर चल रहा है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, ये जो है तो सब राजकारण है। यहाँ पे जो है तो लोग जो है तो एसी पे बैठकर जो है तो लीडर लोग जो है तो यहाँ के बारे में बोल देते हैं। ये यहाँ की आम पब्लिक को बहुत तकलीफ हो जाती है। यहाँ कम से कम 5 से 10 हजार जो बच्चे हैं युवा, ये जो है तो रोजगार करते हैं, इनका रोज कमाना है, रोज खाना है। इन्होंने जो है तो बोल दिए यहाँ पे जो है तो इतनी तकलीफ हो गई। यहाँ इरुल्ला केवस है, दौलताबाद का किला है, जो टूरिस्ट आती है वो टूरिस्ट बंद हो गई है। जैसा अभी दहशत का माहौल हो गया है, लोग जो है तो आने से जो है तो डर रहे हैं। यहाँ पर जो है तो जो कारोबार है, रोज कमाना रोज खाना है। और जो है तो ये लीडर लोगों का काम नहीं है हिंदू मुस्लिम करने का। यहाँ पे जो है तो सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा की है। यहाँ पे दवा खाना होना, यहाँ पे जो है तो कारोबार होना, यहाँ कोई कंपनी नहीं है। यहाँ के जो है तो 200-500 बच्चे इरुल्ला केवस पे धंधा करने को जाते हैं, रोज कमाने को। उसके बाद में कुछ दौलताबाद के किले पे जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ से कुछ औरंगाबाद जो है तो वालुज पंढरपुर जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ ऐसा कोई रोजगार नहीं है। जो रोजगार है यहाँ पे टपरिया वगैरह है, हाथ गाड़ा है, चाय के होटले है, इसमें जो है तो धंधा करते हैं। ये सब कारोबार सब टूरिस्ट से है। और ये जो मेटर जो लीडर लोगों ने अभी जो चालू करे कि औरंगजेब का, तो ये जो है तो यहाँ पर इतना मसला हो गया कि आम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे कारोबार करने में। उसमें कैसा है, हर चीज में जो है तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है तो सब एक है। एक दूसरे के त्योहार में आते हैं, एक दूसरे के त्योहार में जाते हैं। मुस्लिम जो है तो हिंदू लोगों के जो है तो दिवाली दशहरे के प्रोग्राम में जो है तो जाते हैं, उनसे मिलते हैं। वो हिंदू लोग जो है तो मुस्लिम में जो है तो ईद वगैरह पे जो है तो आते हैं, मुबारकबाद देते हैं। यहाँ पे भाईचारा बना हुआ है। यहाँ से उनकी जो है तो रैली जाती है रामभूमि की, तो मुसलमान यहाँ पे खड़े रह के जो है तो पानी पिलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जाती है तो यहाँ पर मुस्लिम खड़े रहकर जो है तो उनका स्वागत करते हैं। और यहाँ से जो है तो ईद मिलादुन नबी के उसके टाइम में वो लोग आके मुसलमानों को जो है तो मुबारकबाद देते हैं। मगर जब से ये लीडर लोगों ने जो है तो औरंगजेब का मुद्दा उछाला, 350 साल पहले क्या हुआ था आज वो जो है तो किसको मालूम नहीं है। जो है तो आज जो है तो पिक्चर बता के ये बता के माहौल खराब करना चाहते हैं। और मेहरबानी करके जो है तो लीडर लोगों से अपील है कि ये भाईचारे को जो है तो बरकरार रहे, तो इसको खराब ना करें। यहाँ पर जो है तो ये मज़ार शरीफ है, इनका नाम है हजरत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन सिराजी। ये 22 ख्वाजा बोला जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती उन्हीं फैमिली के है। और ये बुजुर्ग जो है तो मोहम्मद पैगंबर साहब के जो है तो वंश के है। औरंगजेब बादशाह की वसीयत थी कि इनके खदमों में मुझे यहाँ पर दफन करना, इसलिए कि ये मोहम्मद पैगंबर के वंश के है बुजुर्ग। इसलिए जो है तो औरंगजेब यहाँ आते थे, उनको यहाँ सुकून मिलता था। उन्होंने उनके बड़े बेटे आजम शाह से वसीयत लिखे थे कि मेरा हिंदुस्तान में कहीं भी इंतकाल होगा तो ये 22 ख्वाजा के खदमों में मुझे दफन करना, इसलिए कि यहाँ मुझे सुकून मिलता है। इसलिए उनका अहमदनगर में इंतकाल हुआ, उनके बेटे आजम शाह ने वहां से लाकर इनको दफन करे। औरंगजेब बादशाह ने 22 ख्वाजा को देखे नहीं है, इनको पर्दा होके 700 साल हो गए। औरंगजेब बादशाह को 314 साल हो रहे हैं। औरंगजेब ये समाधि पे जाते थे और उनको यहाँ पे रूहानी सुकून मिलता था, इसलिए जो है तो आपने जो है तो अपना उस्ताद माना था, देखा नहीं है, इसलिए उनको जो है तो यहाँ पर लाकर रखा।